श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे उनका पालन करके आज तक न जाने कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया है। गीता के उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। ये गीता के उपदेश वो परम सत्य है जिनको अपनाकर हर एक व्यक्ति क्लेश दुख से मुक्त होकर सफल और सुखद जीवन जी सकता है। इस वीडियो में ऐसी 5 बातें आपको बताई जाएंगी जिसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी होता है। सोच और कर्म का सही संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। पहला है कि विश्वास की ताकत। आप जैसा विश्वास करते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप खुद पर पूर्ण विश्वास करते हो और अपने इष्ट पर विश्वास करते हो, अपने भगवान पर विश्वास करते हो और इस विश्वास के आधार पर अपने जीवन में आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो, जो भी लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसको निर्धारित करते हो और आपको खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास है कि वो मेरे साथ हैं, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है। आपके पीछे पीछे सफलता चलती है और आप हमेशा आगे आगे चलते हो। दूसरा मंत्र है मृत्यु से भय बिल्कुल व्यर्थ है। कुछ लोग हमेशा मृत्यु के भय से घिरे रहते हैं। उनको अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा ही मृत्यु भय बना रहता है। ये एक संसार का नियम है। जब से संसार बना है तब से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। इसको स्वीकार करके भय मुक्त होके जो जीवन का आनंद लेता है वही जीवन को सफलतापूर्वक जी सकता है। यानी कि मृत्यु के लिए चिंता करना कि कुछ हो जाएगा या हमें कुछ हो जाएगा, ये एक व्यर्थ की चिंता है। जन्म और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान के हाथ में है, तो वो जब मृत्यु देनी होगी वो तब देंगे। लेकिन मनुष्य को हमेशा चाहिए कि जितना जीवन उसको मिला है उसको वो सार्थक बनाए और एक सफल जीवन जिए, अपनों के साथ और अपने साथ एक सुखद जीवन जिए। तीसरा है कि कर्म से ऊपर कुछ नहीं आता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। फल की चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि जो मनुष्य हमेशा फल की चिंता करता रहता है उसका मन कभी कर्म में लगता ही नहीं है और वो अपने कर्म से हमेशा भटक जाता है, जिसकी वजह से कि उसको असफलता हाथ लगती है। यानी जब आप कर्म कर रहे हो तो आपको हमेशा पूरे ध्यान से करना चाहिए, पूरी अपनी जान उस कर्म में लगा देनी चाहिए। क्योंकि फल की चिंता अगर आप करोगे, अगर आप कर्म करते करते सोचोगे कि मुझे ये मिल जाए, उतना मिल जाए, तो आप कभी भी कर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता हमेशा भगवान करेंगे। कर्म सबसे ऊपर आता है और जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं उन्हें निश्चित ही कोई सफलता जीवन में नहीं मिलती है। चौथा है क्रोध से सबका नुकसान होता है। देखिए, क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा करता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की संतुष्टि के लिए काम करता है और गुस्सा हमेशा खुद को और जो अपने पास के व्यक्ति हैं उनको हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। यानी क्रोध एक वो अग्नि है जो आपके अंदर जलती है और वो आपको जब जला देती है, जब आप अंदर से बिल्कुल जल जाते हो, जब जाके वो आपके आसपास के लोगों को हानि पहुंचाना शुरू करती है। तो जब भी आपको गुस्सा आए हमेशा उसको नष्ट करने की कोशिश करें, उसकी जड़ तक जाए और उसको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्से की अग्नि आपको और आपके आसपास के लोगों को हमेशा हानि पहुंचाती है। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता है। पांचवा है मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
मन का स्वभाव है कि वह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन की सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने में दिमाग की शांति और शक्ति को केंद्रित करना पड़ता है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो इससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी कभी लगे कि आप अपनी राह से भटक रहे हैं, जब भी कभी जीवन में लगे बहुत उदासी है, तो इस चैनल पे आइएगा और एक कमेंट कीजिएगा। आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है वो वीडियो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इतना कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें।